नमस्कार दोस्तों। स्वागत है अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और मेरे वीडियोस को देखिए। आज हम आपको फिर एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। मिस्टर साहिल, उनका लड़के का ऑपरेशन होने वाला था। बच्चा छोटा था, 4-5 साल का था। उसके लड़के का ओपन हार्ट सर्जरी होने जा रही थी। डॉक्टर को फ़ोन किया। अस्पताल में जब थे तो पता चला कि उनका उसका इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन होना है। खैर, जिस दिन ऑपरेशन होना था उस दिन डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर थे जिनको ऑपरेशन करना था, वो नहीं थे। बाकी सारे डॉक्टर थे। सारे डॉक्टर आ गए। उस समय उन्होंने अपने अपने पहन के सब तैयारी करना शुरू कर दी। तैयारी कर दी। बिल्कुल जब तैयारी हो गई उसके बाद में सीनियर डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर आए। जब जैसे ही फ़ोन किया वैसे ही डॉक्टर आ गए। उन्होंने कोई विलम्ब नहीं किया। लेकिन साहिल को इतनी तेज़ गुस्सा आई और साहिल ने अपना आपा खो दिया और डॉक्टर से चिल्लाने लगा, लड़ने लगा। डॉक्टर साहब, क्या बात है? आखिरकार आपको अपनी जिम्मेदारियों को कोई एहसास नहीं है और आप ऐसा है वैसा है, मेरे बच्चे की जान जा रही है और आप अभी तक आ नहीं पाए। डॉक्टर ने मुस्कुरा के जवाब दे दिया, कोई बात नहीं। जैसे ही कॉल गया, जैसे ही अर्जेंसी कॉल गई, मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गया। मैंने कोई विलम्ब नहीं किया, किसी प्रकार का कोई देर नहीं हुई। क्या देर की बात करते हैं? मेरा मेरा बच्चा तो जान से जा रहा है। आपका बच्चा अगर ऐसा होता तो आपको पता चलता। जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। तब भी खैर डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, क्योंकि डॉक्टर साहब का खुद का लड़का मर गया था। लेकिन तब भी डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले। खैर, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, भाई साहब, मैं आपके बच्चे का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। मैंने कोई विलम्ब नहीं की। जैसे ही कॉल आई मैं तुरंत चला आया और मैं ऑपरेशन करता हूँ, मैं दवा कर रहा हूँ, आप दुआ कीजिए। वाट दुआ, वाट दवा? फिर साहिब वैसे ही बहुत ही आपे से बाहर होकर बोला, क्या डॉक्टर साहब बात करते हैं? अगर मेरे बच्चे को अभी 2 सेकंड में कुछ हो जाएगा तो क्या आप उसकी जान दे देंगे? अगर आपका बच्चा, अगर मेरी जगह, मेरे बच्चे की जगह आपका बच्चा होता तो आप क्या करते? आपके बच्चे की जान जाती तो आप क्या करते? शायद आप ऐसे ही खड़े रहते, शायद आप ऐसे ही वो करते। खैर, डॉक्टर्स ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन 2-3 घंटे लग गए। ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन बहुत सक्सेस रहा। डॉक्टर साहब खुश होकर बाहर निकले और कहा, मिस्टर, आपका बच्चा बहुत खुश है, बहुत अच्छा सा हो गया है, बिल्कुल खतरे से बाहर है, चिंता की कोई बात नहीं, आप अपना बच्चा देख सकते हैं। खैर, 3-4 घंटे जैसे ही उसने ऑपरेशन किया वैसे ही वो और बाहर निकल गया और ये भी कह दिया कि जो भी जानकारी आपको लेनी है मेरे जूनियर डॉक्टर से ले लीजिएगा और मेरी नर्सों से ले लीजिएगा, अपने बच्चे के बारे में जो भी आपको पूछना है। डॉक्टर फिर वही साहिल को गुस्सा आई, क्या डॉक्टर कितना तमाशा बनाता है, कितना नाटकबाज है ये डॉक्टर। एक तो बहुत ही विलम्ब से आता है, तुरंत जिस समय ऑपरेशन होता है उस समय आता है और ऑपरेशन के तुरंत बाद वो फिर चला जाता है। क्या तरीका बना रखा है? अस्पताल पे खूब गरजता है, खूब बरसता है कि आपके आपके हॉस्पिटल में यही सब सुविधाएं हैं, यही ऐसा ही होता है, पेशेंट के साथ में ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसे ही डॉक्टर आते हैं, उनको कॉल की जाती है, बुलाया जाता है, डॉक्टर आके चले जाते हैं। और अब मैं अपने बच्चे के बारे में किससे बात करूँ? तो जो जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने कहा, मुझसे बात कर सकते हैं, आपके बच्चे को खतरे से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, आप बस अपने बच्चे की केयर कीजिए, जो हम दवा बता रहे हैं उसको दवा करिए, बाकी कोई बात नहीं है। और रही बात कि आपको जो भी पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। और वो क्यों चलेगा तो मैं आपको बता दूं कि उनका बच्चे का कल देहांत हो गया था। उनका भी 4-5 साल का बेटा था। बहुत बहुत ही साल बाद, मिनटों के बाद उनका बेटा हुआ था। और जब बेटा हुआ तो उसको कोई बीमारी थी और अचानक ही उसकी मौत हो गई। वो कल उसकी मौत हो गई है और तब भी डॉक्टर कहने पे मेरे आज उन्होंने उनको फ़ोन किया और तुरंत ही चले आए। उनका बेटा शमशान घाट गया है, डॉक्टर साहब भी लेके गए थे। अब उसका क्रिमिनेशन होने वाला है। मिस्टर साहिल जो थे बहुत ही अवाक रह गए, हक्के बक्के रह गए। ओ, मैंने क्या कह दिया? कितना गुस्से में मैंने आपा खो दिया और ऐसे कह दिया कि अगर आपके बच्चे की मौत हो जाती तो आपको पता चलता। शायद उनके बच्चे की तो मौत पहले ही हो गई थी। तो कहते हैं ना, किसी के बारे में ऐसे आंकना अच्छी बात नहीं होती है। जब तक आप किसी की स्थिति को समझ नहीं लेते हैं तब तक किसी के लिए सोचना या किसी के लिए कहना ये अच्छा नहीं होता है। डॉक्टर आखिरकार इंसान तो होते ही हैं, वो भगवान होते हैं। वो किसी की ज़िंदगी ऐसे बचा लेते हैं, फिर तो ज़िंदगी मौत तो भगवान के हाथ में होती है। लेकिन जहाँ तक होता है डॉक्टर अपनी पूरी प्रयास करते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं और पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। और बाकी उसकी किस्मत होती है कि वो नहीं बचता है कि बच जाता है। खैर, साहिल का लड़का तो बच गया, लेकिन डॉक्टर का लड़का पहले ही ख़त्म हो गया था।
तो ये बात सुन के, लेकिन तब भी डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, बहुत ही धैर्य से काम लिया और बहुत ही हिम्मत से काम लेके उन्होंने बच्चे का ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि उनका बच्चा तो चला गया था इस दुनिया से, लेकिन किसी और के बच्चे की तो उन्होंने जान बचा दी। खैर, साहिल को अपने बात में बहुत पछतावा हुआ। साहिल उन्हें 2-3 दिन ढूंढते भी रहे शायद, लेकिन डॉक्टर साहब इस सदमे में आ गए थे कि उनका बच्चा वाकई में भाई 5-6 साल बाद जब मिनटों से बच्चा हो और उसके बाद में वो ख़त्म हो जाए तो दुख तो लगता है। फिर कोई माँ बाप हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो IAS हो, चाहे वो कोई भी हो, आखिर बाप तो बाप ही होता है ना। तो बस क्या कहते हैं ना, किसी की देख के या किसी को अब ऐसे आंक लेना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आप किसी के साथ, कोई भी इंसान हमारे साथ अच्छा करता है या बुरा करता है और हम उसके लिए बुराई या अच्छाई अपने आप से बोल देते हैं तो वो हमारे अकाउंट में आ जाती है। तो ऐसा किसी के देखने से पहले, किसी की सुनने से पहले किसी को कहना और किसी को सुनना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज़ खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय माता दी।